अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी, बाबरकत है वो ज़ात। जो तबारक है ना, ये सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए ख़ास है। अल्लाह ताला के लिए लफ्ज़ तबारक आता है। जिसने नज़्ज़ला नाजिल किया, यानी नाजिल किया थोड़ा थोड़ा करके, इसका माना होता है तकरार, बार बार करके उतारा, थोड़ा थोड़ा करके। अल फ़ुरक़ान, फ़ुरक़ान उतारा। कुरान पाक का एक नाम फ़ुरक़ान है। ये उतारा है जो हक़ और बातिल के दरमियान ये फ़र्क करने वाला है। इसको उतारा अला अब्दिही, अपने बंदे पर। जब बंदा कहता है ना, अल्लाह ताला कहता है ना मेरा बंदा, मेरा अपना बंदा, तो उस बंदे की फिर अज़मत बहुत बढ़ जाती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत सारी कायनात में सबसे ज़्यादा है। उतारा क्यों है? लियकूना, ताकि हो, लिल आलमीन नज़ीरा, ताकि वो हो डराने वाला तमाम जहानों के लिए। तमाम जहानों के लिए मतलब तमाम जिन्नों इंसानों के लिए ये उतारा है, और ताकि ये डराने वाला बन जाए। तो एक जगह पर फरमाया डराने वाला और खुशखबरी देने वाला। दो स्पेशल सिफतें हैं कि लोगों को डराना है और खुशखबरी देनी है। यानी शिरक करने वालों को, गुनाह करने वालों को डराना है, और जो नेकी करने वाले हैं उनको खुशखबरी देनी है। और जो नेकी करने वाले हैं उनको भी सारा बताना है कि अगर गुनाह होगा तो तुमको ये सज़ा मिलेगी। अल्लज़ी, वो ज़ात। आगे फरमाया कि क्यों, कि देखिए जहाँ अल्लाह ताला की सिफ़त बयान हुई है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान हुई है, तो ये दो सिफ़तें हैं। आगे पर इसका बयान आ रहा है कि अल्लाह ताला की सिफ़ात कौन कौन सी हैं, और आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इतराज़ थे उनके जवाबात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात कौन कौन सी हैं। अल्लज़ी, वो ज़ात है। बस अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान हो रही हैं, तौहीद की वज़ाहत हो रही है। तो तौहीद के यहाँ 4 दलाइल ज़िक्र हो रहे हैं। पहली है कि उसी के है ज़मीन व आसमान की बादशाहत, उसी की है ज़मीन व आसमान की बादशाहत, उसी की है। एक तो ये है, इन दोनों को वही चला रहा है, वही इसका मालिक है। दूसरी, वलम यत्तखिज़ वलदन, और नहीं बनाया उसने कोई बेटा, कोई औलाद नहीं बनाई। तो कोई औलाद नहीं बनाई, तो ये जो ईसाइयों और यहूदियों का रद्द है, जो कहते हैं अल्लाह ताला का बेटा है ईसा है, और दूसरा कहते हैं उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। और जैसे आजकल मुसलमान कहते हैं कि नूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर में से उसका नूर है, उसका जिस्म उसकी ज़ात का हिस्सा है, उनका ये रद्द है। वलम यकुल्लहु शरीकुन फिल मुल्क, और नहीं कभी रहा उसका कोई शरीक उसकी बादशाहत में, उसका कोई हिस्सेदार भी नहीं है। तो ये मुशरिकीन का रद्द है जो बुत परस्त थे या कब्र परस्त हैं या दो खुदाओं को मानते हैं, और बाज़ लोग खुफिया शिरक का इर्तिकाब करने वाले हैं। इन सब का रद्द है कि उसका कोई भी शरीक नहीं है किसी तरह भी उसकी बादशाहत में। कहते हैं ना, एक कुछ कहते हैं एक खैर का रब है, एक शर का रब है, एक खैर पैदा करता है, एक शर पैदा करता है। तो उनका भी ये रद्द है, दो खुदा को मानने वाले, कि नहीं उसका कोई भी हिस्सेदार नहीं है उसकी बादशाहत में। चौथी उसकी सिफ़त यह है, वह खालका कुल्ल शैइन, और उसने पैदा किया हर चीज़ को, फ़क़द्दरहु तक़दीरा, तो उसका सही तरह उसका अंदाज़ा मुकर्रर किया, पूरा पूरा अंदाज़ा। यानी उसका सारा अपना उसको अल्लाह ताला ने लिख लिया कि इसकी जिसामत कैसी होगी, इसकी सूरत कैसी होगी, इसकी सलाहियत कैसी होगी, इसकी फ़हम और इदराक कैसा होगा, गौर व फ़िक्र कैसा होगा, और ये कौन कौन से काम करेगा। हत्ता के हैवानात और जमादात सब को उनकी मसलहत के मुताबिक बनाया है। वत्तख़ज़ू, और उन्होंने बना लिया, मिन दूनिही, उसके अलावा कोई और इला, उन्होंने इसके अलावा कई इला बना लिए। हालांकि ये जो बनाए हुए इला है ना, ये झूठे मनगढ़ंत माबूद हैं, अल्लाह ताला के मुकाबले में है ही नहीं है। उसकी दलील ये है कि ला यख़्लुक़ून शैअन, ये कुछ पैदा नहीं करते। वहम युख़्लक़ून, और हालांकि ये ख़ुद पैदा किए जाते हैं, ये ख़ुद पैदा किए जाते हैं, ये पैदा नहीं कर सकते। इनमें दो ऐब हैं, दो नुकसान हैं। तो ये कुछ चीज़ पैदा नहीं करते। दूसरा ये है कि ख़ुद ये पैदा किए हुए हैं। जो ख़ुद पैदा किया हुआ हो ना, वो रब नहीं बन सकता, इला और माबूद नहीं बन सकता। और जो खुद कोई चीज़ पैदा ना कर सकते हों, वो ज़ाहिर है उनमें ऐब है, उनमें कमज़ोरी है, तो वो रब कैसे हो सकते हैं। और जो ख़ुद पैदा किया जाए वो भी रब नहीं हो सकता। और फिर वला यमलिकून, और नहीं वो मालिक होते, लिअनफुसिहिम, अपनी जान के लिए, अपने लिए, ज़र्रम वला नफ़ा, नुकसान के और ना नफ़े के। जो रब होता है अपने, उसका तो कोई नुकसान होता ही नहीं है।
तो जो रब नहीं है वो अपने नफ़े के नुकसान का मालिक नहीं है, तो वो किसी को क्या नफ़ा नुकसान दे सकता है? वो किसी को ना नुकसान दे सकता है ना नफ़ा दे सकता है। जो जिसको लोग मबूद बनाए फिरते हैं, झूठे मबूद, तो ये ना ही अपनी जान के मालिक हैं नफ़ा नुकसान के। जब अपनी के मालिक नहीं है तो वो किसी के लिए फिर क्या कर सकते हैं? वला यमलिकून, और ना ही वो मालिक होते हैं मौतम वला हयातन, मौत के और ना ज़िंदगी के। ना ये किसी को ज़िंदगी बख्श सकते हैं, ना अपनी मौत को बचा सकते हैं, ना खुद ब खुद पैदा हो सकते हैं, ना किसी को ज़िंदगी दे सकते हैं, और ना ये मौतन अपनी मौत को हटा सकते हैं, ना किसी को मार सकते हैं। एक होता है कत्ल कर देना, एक होता है दूर से ही, जैसे अल्लाह ताला किसी को फ़ौत करता है, इस तरह ये किसी को फ़ौत नहीं कर सकते। हाँ, असबाब के साथ कोई बंदा सामने है, फायर मार कर मार दिया, इस तरह ये तो एक जुर्म है ना, ये वो चीज़ नहीं है। वला नुशूरा, और ना ही उठने पर ये कोई मालिक हैं, यानी मरने के बाद उठने पर भी मालिक नहीं है, ज़िंदगी के मालिक नहीं है, मौत के मालिक नहीं है। अल्लाह ताला ने अपनी पहले सिफ़ात बयान कर दी, और जो झूठे माबूद थे उनका रद्द कर दिया, और जो झूठे माबूद को मानने वाले हैं उनका रद्द कर दिया। आगे फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया कि वो जो है ना लिल आलमीन नज़ीरा, उनके बारे में लोग बातें करते हैं तो उनका रद्द है। उनके पहले उनका बयान है कि वो क्या कहते हैं। कहते हैं वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, काफ़रों ने कहा, इन हाज़ा, नहीं है ये, मगर इल्ला इफ़्कु निफ्तराहु, एक झूठी बात है जिसने इफ्तराहु, खुद उसने गढ़ लिया, हु इसको, हु का माना होता है इसको, खुद इसको गढ़ लिया है। व आनहु, और इआनत की है, तामुन किया है इसका, अलैहि, इस काम पर, कौमुन आखरून, दूसरी कौम ने, कोई दूसरे लोगों ने इसके साथ तामुन किया है, तो ये वो मिलकर बनाते हैं। फ़क़द जाऊ ज़ुल्मम व ज़ूरा, बस यकीनन वो लाए जुल्म और वज़ूरा, और झूठी बात। ये झूठी बातें और जुल्म कह रहे हैं, जुल्म की बातें कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बंदा लिख कर देता है या कोई इनकी आनत करता है, तावन करता है, तब ये लिखते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं ऐसी बातें करके। वक़ालू, और उन्होंने कहा, असातीरुल अव्वलीन, पहले लोगों के बेतरतीब किस्से हैं, इक्ततबहा, जिसको ये लिखता है, यानी इक्ततबहा, इसने लिखवाई हैं, लिखवाई हैं, फ़हियतुमला अलैहि, पस वो इस पर पढ़ी जाती हैं, बुकरतम व असीला, सुबह शाम। तो इस पर वो पिछले, यानी पहले और पिछले पहर इस पर पढ़ी जाती हैं। इसका पहले हमने जिक्र किया था कि कुछ कहते थे कि कुछ लोग यहाँ आते हैं मक्का मुकर्रमा में, इसको लेकर देते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये पे याद करते हैं, याद करके लोगों को बताते हैं, तो सुबह शाम इन पर पढ़ी जाती हैं। हालांकि अजीब बात यह है कि छोटे से, उस वक्त के छोटे से शहर में कोई बंदे आएँ और पता ना चले, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा ही है तो तुम भी इस तरह का लिख कर ले आओ, तुम्हें क्या है, तुम तो नहीं, फिर तुम्हारे बंदे नहीं, तुम नहीं लिखवा सकते। अल्लाह ताला ने चैलेंज किया हुआ है, इस तरह का कोई कुरान पाक ले आओ, कोई 10 सूरतें ले आओ, कोई एक सूरत ले आओ, या एक सूरत का एक हिस्सा ही ले आओ, तो ये नहीं ला सकते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लिखना पढ़ना जानते ही नहीं है, तो वो कैसे इतना कुछ कर सकते हैं या करवा सकते हैं। उनसे कहो, कुल कह दो, अनज़लहुल्लज़ी, नाज़िल किया है इसको, अल्लज़ी, उस जात ने, यअलमु सिर्र, जो पोशीदा चीज़, जो पोशीदा को जानता है, आसमानों में और ज़मीन में, ज़मीन में हर पोशीदा चीज़ को जानता है, आसमानों में हर पोशीदा चीज़ को जानता है। इन्नहु काना गफ़ूर रहीमा, बेशक वो बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। वो रहम करने वाला है, तो इसलिए उसने रहम खाते हुए लोगों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस फरमाए हैं और कुरान पाक उतारा है। उनके आगे फिर और ये इतराज़ात हैं। वक़ालू, और उन्होंने कहा, माली, माँ माना क्या, अलाम का माना को, क्या हो गया इस रसूल को, माली हाज़र रसूल, इस रसूल के लिए क्या है, याकुल तआमा, खाना खाता है, यमशी फिल अस्वाक, बाज़ारों में चलता फिरता है। चाहिए तो ये कोई फ़रिश्ता होता तो ये, यानी खाना भी खाता है और बाज़ारों में चलता फिरता। क्या रसूल ऐसे होते हैं, दुनिया के साथ मिलजुल कर रहना, ऐसे होते हैं? वो तो अलग, उनकी अलग शान होती है, और उनका नज़र आता है कि यार ये रसूल हैं, तो ये हमारी तरह ही सब कुछ करता है, तो ये रसूल कैसे हो सकता है, बशर रसूल कैसे हो सकता है, इंसान खाता पीता रसूल कैसे हो सकता है। हम में और इसमें फ़र्क होना चाहिए। इसे तो कोई फ़रिश्ता होना चाहिए, या इंसानी जो बशरी चीज़ें हैं, ज़रूरतें हैं, इनसे पाक होना चाहिए। अगर ये इंसान, अगर चले ये इंसान हमने इसको मान लिया, तो नबी अगर मान लें, तो कम से कम ये होता कि जितनी बादशाह होते हैं ना, बादशाह के पास ताकत और पावर होती है, या उसका कोई प्रोटोकॉल होता है, इतना तो कम से कम इसके साथ होता है। लेकिन ये तो हमारी तरह ही रहता फिरता है, खाता है, बाज़ारों में चलता फिरता है, मेहनत मजदूरी करता है। लौला उनज़िला इलैहि मलकुन, क्यों नहीं उतारा किया इस पर कोई फ़रिश्ता।
फ़रिश्ता क्यों नहीं कोई उतारा गया? फ़यकून माहू, बस वो होता इसके साथ डराने वाला। वो फ़रिश्ता होता साथ तो होता उसके साथ डराने वाला। वो कहता इससे डरो, इससे डरो, इसकी बात मानो, अल्लाह ताला से डरो, तो मिलकर ये काम करते तो फिर हम कहते कि वाकई अल्लाह का रसूल है। और युल्क़ा इलैहि कंज़ुन, या कोई इस पर कोई ख़जाना उतारा जाता, ख़जाना यानी सबसे ये अमीर होता मक्का मुकरमा से, तो हम इसकी बात मान लेते। औ तकून लहू जन्नतुन, या इसके लिए कोई बाग होता, याकुलु मिन्हा, जिससे खाता, कोई अच्छा बाग होता। ये तो ख़ुद मेहनत मजदूरी करता है, लोगों के काम करता है, तो फिर ये कैसे नबी हो सकता है? चाहे इसका बड़ा बड़ा बाग होता और बड़े यानी अच्छे तरीके से खाता पीता, अमीर होता, तब हम इसकी बात मानते। वक़ाल ज़ालिमूना, और कहा ज़ालिमों ने, इन तत्तबिऊना, नहीं तुम पैरवी कर रहे, इल्ला रजुलन मसहूरा, मगर एक जादू ज़दा एक आदमी की। इस तरह इन्होंने कहा, इस तरह फ़िरौन के लोगों ने कहा कि फ़िरौन ने भी कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम पर जादू हुआ पड़ा है। अच्छा, अब इसमें यह है कि लोग इस आयत से ना वो कहते हैं कि नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू नहीं हुआ। तो इसकी वजाहत ये है कि एक है जिस्मानी जिस्म, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म जो था, तो उस पर कुछ यहूदियों ने जादू कर दिया, इसके लिए तो सूरत नास और फलक उतरी हैं। दूसरा है कि इसकी ये जो बातें हैं नबूवत वाली, ये जादू वाली बातें हैं, जादू ज़दा की बातें हैं, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। जिस्मानी तौर पर जादू हुआ आपको, लेकिन आपके जो नबी होना है ना, जो आप नबी होने की बातें हैं, जो नबूवत है, उस पर कोई असरअंदाज नहीं है, तो वो इस नबूवत को जादू कह रहे होते थे। अच्छा, ये जो बातें करते हैं ना वही की, और मैं नबी हूँ, इस तरह की बातें हैं, ये जादू वाला बंदा बातें कर, या मजनू बंदा बातें करता है। तो ऐसे लोगों ने बातें की थी कि ये जो तुम बातें कर रहे, तुम जिसकी पैरवी करते हो ना, ये तो जादू ज़्यादा शख्स है। उन्ज़ुर कैफ़ा, तो बाज़ कहते हैं जादू हो, नबियों पर जादू हो नहीं सकता, जादू होगा तो उनकी नबूवत पर, उनकी जो नबूवत पर ना ये इतराज़ बनता है। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम पर जादू हुआ था, वो अल्लाह ताला फरमाता है ना कि मूसा अलैहिस्सलाम उनकी बातों से डर, उनके वो जो रस्सियाँ उन्होंने फेंकी ना, रस्सियाँ और लाठियाँ, वो सांप बन गई। तो वहाँ आता है खीफ, मूसा अलैहिस्सलाम इससे डर गए। तो डरना फ़ौरसा फ़ी नफ्सी खीफ़तम मूसा, अपने दिल में डर महसूस किया, तो डरे इसलिए ना कि हुआ तो डरे, ऐसे तो नहीं कि बता डरता, पता होता है कि यार ये अब ये रस्सियाँ नहीं, अब ये सांप हैं, तो आप डर गए। तो ये है, इस तरह के मामले बनता है ज़ाहिरी तौर पर। उन्ज़ुर कैफ़ा, देखो कैसे उन्होंने बयान की, ज़राबू बयान की, लकल लमसाला, तेरे लिए मिसालें, तेरे लिए उन्होंने मिसालें बयान की। फ़ज़ल्लू, पस वो गुमराह हो गए। फ़ला यस्ततीऊन सबीला, पस नहीं वो ताकत रखते रस्ते की। अब वो सीधे रास्ते की ताकत नहीं पा सकते, अब वो सीधे रास्ते से गुमराह हो गए हैं।